चलिए जी, देखो भैया, टॉपिक कुछ नया नहीं है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ही आगे का एक छोटा सा पार्ट है। हेडिंग डाल लेना जल्दी से, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ही सब टॉपिक है फंड फॉर एसेट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, लिख लीजिए, व्हेन द फंड्स आर क्रिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन और purchase of some asset treatment of these capital expense fund will be slightly different from fund for revenue expenses like match fund, prize fund, etc. एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग फंड 6,40,000, ठीक। रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग फंड 6,20,000। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंस 7,20,000, ठीक। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, बिल्कुल कोई पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लिख के देगा। आपको एक बात समझ में आ रही है कि अब की बार हमने जो फंड बना रखा है, वो फंड हमने बना रखा है किसी एसेट के लिए। दिखाई दे रहा है ना, एसेट, बिल्डिंग हमारी एक एसेट होती है। इसके क्वेश्चन पेपर में दो ही आते हैं बेसिकली, या तो बिल्डिंग पे आते हैं और एक वर्ड आता है पवेलियन। पवेलियन समझते हो क्या होता है? क्या होता है बताओ, पवेलियन क्या होता है? कभी आपने स्टेडियम देखा हो? हाँ आप बताएं। करेक्ट। स्टेडियम जो होता है, स्टेडियम में जहाँ स्टेयर केस होते हैं, जहाँ पर लोग बैठते हैं, उसी के अंदर एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पर क्रिकेटर्स बैठते हैं। आपने देखा होगा भाई, जो क्रिकेटर्स का रूम दिखाई देता है उसको पवेलियन बोलते हैं, ठीक। तो दो ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं इस पे, आ कुछ भी सकता है, बिल्डिंग और एक आता है पवेलियन के नाम से। पवेलियन मतलब क्रिकेटर्स के बैठने की जगह हमने बनाई है, तो वो भी एसेट ही। तो मेन बात बस आपको ये देखना है, मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पहले आपसे बात की थी, प्राइज फंड, मैच फंड, इनकी बात की थी। वो तो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंस हैं जो मेरे डे टू डे बेसिस पर होते रहते हैं। ये एक्सपेंस मेरे डे टू डे बेस के एक्सपेंस नहीं है, ये हमें किसी स्पेशल एसेट को क्रिएट करने के लिए हमने एक फंड बनाया है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर रहा हूं मैं। कैपिटल फंड 10 लाख। अब मेरी बात सुनिएगा, कैपिटल फंड का मतलब है नॉर्मल कैपिटल, और कैपिटल आप सबको पता है लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट होती है। अब इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे हम? प्रेजेंट दी गिवन इंफॉर्मेशन
in the books of X Sports Club as on March 31st 2020। हमने बनाई एक बैलेंस शीट एज ऑन March 31st 2020। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एक मिनट के लिए रुक जाइए, लिखिएगा मत, पहले मेरी बात समझिए ध्यान से। इतना तो आप सबको पता है कि जो फंड है, फंड चाहे किसी भी चीज़ का हो, फंड हमेशा कौन से साइड आता है, लाइबिलिटीज साइड में। तो मैंने यहाँ पर रख दिया बिल्डिंग फंड 6,40,000, ठीक है। अगला है रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड के लिए पैसे आए आपके पास, तो बताओ क्या करोगे, इसमें क्या कर दोगे, ऐड। अब तक का काम तो आपको सब सही लग रहा है। रिसिप्ट आपने इसमें कर दिए ऐड 6,20,000, ठीक। कितना हो गया, 12,60,000। अब ध्यान से सुनना बस। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अब से पहले क्या होता था, आपने प्राइस फंड बनाया, प्राइस बांट दिए, और प्राइस बांटना, मैच एक्सपेंस करना, वो हमारे डेली नेचर की एक्टिविटी है, उससे कोई एसेट नहीं क्रिएट होती। आपका अगर एक स्पोर्ट्स क्लब है और आप प्राइस बांट देते हैं या मैच एक्सपेंस कर देते हैं, क्या उससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है, नहीं ना। लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुमने कंस्ट्रक्शन करी है बिल्डिंग की, तुमने बिल्डिंग बनाने में 7,20,000 रुपये लगा दिए, क्या उससे कोई एसेट क्रिएट हुई होगी, सोचकर बताओ। अगर तुमने बिल्डिंग बनाने में 7,20,000 रुपये अब तक खर्च कर दिए, बेशक अभी काम चल रहा है, लेकिन ये बताओ कोई एसेट क्रिएट हुई होगी या नहीं होगी। भाई जब आप बिल्डिंग पे पैसा खर्च करते हैं, चाहे आपने 2 दीवार ही क्यों ना खड़ी करी हो, कोई तो एसेट आपकी क्रिएट हुई होगी। तो अब देखना जरा इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जितने पैसे आपने खर्च करे होते हैं, उतने पैसे यहां तो माइनस होने ही होने। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितने, 7,20,000, 7,20,000। कितना आया बच के, 40,000, 540। अभी भी जल्दी नहीं मचाना। जितने भी तुमने कंस्ट्रक्शन पे खर्चे करे, उतने की ही तुम्हारे सामने कोई एसेट जरूर क्रिएट हुई होगी। तो अपोजिट साइड एसेट में लिखते हैं, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे थे, तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कितना, 7,20,000। मतलब जितने खर्चे आप यहां से माइनस करोगे, उतने ही आपने क्या बना ली, एक एसेट बना ली। तो एक एसेट भी क्रिएट हुई होगी 7,20 की, ठीक। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। ये जो कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड का मतलब ये होता है जो आपका अपने बिजनेस की कैपिटल है, जो आप किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। जितने पैसे आपके फंड के उसमें लग चुके, उतने पैसे, जरा इधर देखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है, 10 लाख। जितने पैसे यहां से माइनस करें, उतने हम यहां पर बिल्डिंग फंड के नाम से कैपिटल फंड में ऐड भी करते हैं। कितना है, 7,20,000। टोटल आ गया 17,20,000। 3 जगह स्टार लगा रहा हूं मैं, 1 2 3, यानी कि जो एक्सपेंस हैं वो 3 जगह प्रेजेंट हो रहे हैं। पहली बार फंड में से माइनस हो रहे हैं, दूसरी बात कि वो बिल्डिंग फंड के नाम से कैपिटल फंड में ऐड हो रहे हैं, और तीसरी बात कि वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है, समझना ध्यान से। ये हमारा कोई नॉर्मल एक्सपेंस तो है नहीं, करेक्ट।
मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम बिल्डिंग पे पैसे खर्च कर रहे होगे, क्या करोगे? बिल्डिंग पे पैसे खर्च, बताना जरा क्या एंट्री बनाओगे? तुमने सीमेंट मंगाया, बताओ क्या एंट्री बनाओगे? बिल्डिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश। ब्रिक्स मंगाई, बिल्डिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो बनाओगे। यानी कि बिल्डिंग बनती जा रही होगी और कैश कम होता जा रहा होगा, समझ रहे हो? तो इधर की साइड एडजस्ट हो गई। अब जितने पैसे तुम बिल्डिंग में लगा चुके उतने तुम्हें फंड से हटाने हैं, वो फंड से तुमने हटा दिए, खर्चा हो चुका ना। उतने ही पैसे कैपिटल में आपको और ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको लायबिलिटी साइड भी बराबर रखनी है। एसेट साइड तो हो गई बराबर, कैश में से माइनस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्लस, बिल्डिंग WIP में प्लस, एसेट साइड बराबर हो गई। लायबिलिटी साइड में से अगर तुमने फंड में से माइनस कर दिए, एक्चुअली पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले आप करते थे रेवेन्यू एक्सपेंस, प्राइस फंड, मैच फंड, वो डेली के खर्चे हैं, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही थी, खर्चा हो गया, खत्म हो गई बात। इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल में प्लस होते हैं, फंड में से माइनस होते हैं, और इधर WIP के नाम से वो क्रिएट होता है। करेक्ट? याद रख लो, खर्चे का ट्रीटमेंट 3 जगह होना है, फंड में से माइनस होना है, कैपिटल फंड में ऐड होना है, और कंस्ट्रक्शन WIP के नाम से सामने शो होना है। बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग WIP, पवेलियन बना रहे हो तो पवेलियन WIP, जो भी आप बना रहे हो उस एसेट में वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये कि अभी उस एसेट पर काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है ख़त्म, अभी काम चल रहा है। आती है बात समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है? पक्का? कॉपी कर लीजिए इसको आराम से। अपने आप में आपको बुक में इसके क्वेश्चन भी बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर। करेक्ट? एक आधा क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक के अंदर भी, और ये मैंने पूरा करा दिया जिसके अंदर मैंने आपको सारी बातें बता दी। ठीक है भाई, अगर फंड बना हुआ है तो फंड में से माइनस करो, और किस चीज़ के लिए? जब किसी एसेट के लिए फंड बनता है तो ये ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ही रेयर आता है इसका क्वेश्चन, बहुत ही रेयर। एक्चुअली क्या है, NPO का चैप्टर लगभग 2 साल पहले तो ऐड हुआ है, लेकिन उससे पहले भी 7-8 साल पहले भी NPO 12th क्लास के अकाउंट्स का पार्ट था। फिर बीच में इसे 5 साल के लिए हटा दिया गया, 2 साल पहले इसे फिर से जोड़ दिया गया। ठीक? तो पहले के ज़माने में, यानी कि अगर आप 7 साल पहले के सैम्पल पेपर कहीं मिल जाएं, आप देखोगे तो उनमें ये सब चीज़ें आई हुई हैं, पहले आती थी, बुक्स में भी हैं, NCERT में भी हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन ही दे रखा है, क्योंकि ज़्यादा फेमस टॉपिक नहीं है ये। ठीक है जी, कर लो आराम से कॉपी, इतना ही है ये।